सोलर पैनल्स के ऊपर एक बार फिर टैक्स लगाने की तैयारी। लोंजी, जिनको, ट्रीना और कैनेडियन सोलर पैनल के पर वाट के हिसाब से बताए जाने वाले आज के रेट। सोलर की कीमतों में एक बार फिर नुमाया कमी। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको डिफरेंट कंपनीज के रेट्स के बारे में बताएंगे, जिनमें जेए, लोंजी, जिनको, कैनेडियन, ट्रीना, मैक्स पावर ये कंपनीज शामिल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी पिछली वीडियो में कुछ व्यूवर्स ने कुछ कमेंट्स किए थे, कोशिश करूंगा इसी वीडियो में उनके जवाब दे सकूं। तो जल्दी से पहले उन सवालों के जवाब देते हैं, उसके बाद आपको पैनल्स के रेट्स के बारे में बताता हूँ। पहला सवाल, सर मेरे पास एक नॉर्मल साइज का फ्रिज है और एक छोटा इन्वर्टर भी लगा हुआ है। हमारे रात को लोड शेडिंग हो जाती है। मैं चाहता हूँ मेरा फ्रिज दिन को सोलर पर और रात को वापडा पर चले, ताकि मेरी बैटरी ज्यादा देर तक चल सके। तो इसका जवाब है, अगर आप सोलर इन्वर्टर की रेटिंग बता देते तो जवाब देने में ज्यादा आसानी होती। बहरहाल आप अपने फ्रिज पर एक चेंज ओवर लगाएं, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक। इस चेंज ओवर में आपने एक सोलर की सप्लाई देनी है और एक वापडा की सप्लाई देनी है, और आउटपुट से आपने फ्रिज को सप्लाई दे देनी है। दिन के टाइम आपने सोलर पे कर देना है चेंज ओवर को, और रात को आपने वापडा पे कर देना है। इससे ये होगा कि दिन के टाइम सारा दिन फ्रिज आपकी सोलर पे चलेगी और आपकी बैटरी चार्ज होगी, और रात को आपकी फ्रिज वापडा पे चलेगी और जो दिन के टाइम चार्ज हुई होगी बैटरी, वो बैकअप के लिए आपकी इस्तेमाल होगी। दूसरा सवाल है कि मेरे पास एक 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी है, उसे कितने एम्पेयर से चार्ज करूं? तो इसका जवाब है जी, जितनी भी बैटरीज होती हैं उनका 1.10% जो होता है उसे चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जितने भी एच की बैटरी होगी उसे 10% से उसे चार्ज करना होगा। अगर आपके पास 100 AH की बैटरी है तो आप उसे 10 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं। इससे बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी। लेकिन आप उसे 20 एम्पेयर से भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसे आपकी बैटरी ज़्यादा गर्म होनी शुरू हो जाएगी और उसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा। तीसरा और आखिरी सवाल है कि सोलर पैनल से इन्वर्टर तक कम से कम कितने mm की वायर का यूज़ करना चाहिए? देखिए, सोलर पैनल से इन्वर्टर तक कम से कम 4 mm की वायर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर सोलर पैनल ज़्यादा हाइट पर हैं या सोलर पैनल और इन्वर्टर के दरमियान फासला ज़्यादा है तो 6 mm से लेके 10 mm तक आप DC वायर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सवालों के जवाब थे। तो चलें अब वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले जिस सोलर कंपनी का जिक्र कर रहे हैं वो है जेए कंपनी का 540 वाट का सिंगल ग्लास ए ग्रेड सोलर पैनल, जिसकी आज कीमत 39 रुपए पर वाट है। ये पैनल आपको 21,100 रुपए में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जेए कंपनी का 540 वाट का डबल ग्लास बाईफेशियल ए ग्रेड सोलर पैनल। इसकी आज मौजूदा कीमत 42 रुपए पर वाट है। ये आपको 22,680 रुपए में मिल जाएगा। बाईफेशियल पैनल वो होता है जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इसकी एफिशिएंसी आम पैनल से ज्यादा होती है। इसके बाद है जेए कंपनी का एन टाइप बाईफेशियल 575 वाट का पैनल। इसका मौजूदा रेट 44 रुपए 50 पैसे है। इस पैनल की टोटल कॉस्ट आपको 25,580 रुपए में आपको ये पैनल मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एन टाइप का रेट थोड़ा सा आम पैनल से ज्यादा होता है। इसके अलावा जेए कंपनी का बी ग्रेड पैनल, जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो सारे ए ग्रेड पैनल थे। ये जो अब बताने लगा हूँ ये बी ग्रेड पैनल है। ये 550 वाट में है। इसका आज का रेट 36 रुपए पर वाट है, और इसकी टोटल कॉस्ट जो है इस पैनल की वो 19,800 रुपए में आपको मिल जाएगा। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास कंपनी है वो है कैनेडियन का एन टाइप का सोलर पैनल, जो कि 580 वाट की रेटिंग में है। उसका आज का रेट 47 रुपए 25 पैसे है। पैनल की टोटल कॉस्ट आपको 27,405 रुपए में ये आपको पैनल मिल जाएगा। इसके बाद है कैनेडियन का 575 वाट का पैनल, जो कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में है। इसका रेट 45 रुपए पर वाट है, और इस पैनल की टोटल कॉस्ट 26,000 रुपए। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास कंपनी है वो है जिनको के पैनल भी मार्केट में काफी फेमस है और इनकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। जिनको का 550 और 555 वाट के सोलर पैनल का आज एक ही रेट है, तो ये पर वाट के हिसाब से ये 39 रुपए में आपको मिल जाएगा, और इन दोनों पैनल्स की टोटल कॉस्ट जो है 21,500 रुपए में है। इसके साथ ही जिनको का एन टाइप मॉडल, जो कि 580 वाट की रेटिंग में है, इसका आज का रेट 45 रुपए 25 पैसे है। जिनको एन टाइप पैनल की टोटल कॉस्ट 26,245 रुपए में आपको मार्केट से मिल जाएगा। इसके बाद जो सोलर कंपनी आती है उसका नाम है ट्रीना का एन टाइप 580 वाट में, जिसका आज का रेट 39 रुपए पर वाट है। ट्रीना का एन टाइप की टोटल कॉस्ट 22,620 रुपए में ये आपको पैनल आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। इसके बाद है हमारे पास मशहूर कंपनी लोंजी काफी नाम रखती है मार्केट में सोलर पैनल के हवाले से। देखिए, लोंजी का एन टाइप का जो सोलर पैनल है, जो इस वक्त मार्केट में हाइमो 7 के नाम से मशहूर है, जो कि 580 वाट की रेटिंग में, उसका आज का रेट 44 रुपए पर वाट है।
है। लॉन्जी के एन टाइप की टोटल कॉस्ट 25,580 रुपए है। ये मैं लॉन्जी के हाइमो 7 एन टाइप पैनल की बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही लॉन्जी के हाइमो 6 जो कि पी टाइप का पैनल है वो भी 580 वाट की रेटिंग में है। उसका आज का रेट 41 रुपए पर वाट है। हाइमो 6 की टोटल कॉस्ट पैनल की 23,440 रुपए है। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। शहर के हिसाब से रेट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन आज के रेट यही हैं। इसके अलावा लॉन्जी के 550 और 555 वाट के जो पैनल है उनका रेट 40 रुपए पर वाट है। इस पैनल की टोटल कॉस्ट आपको 22,310 रुपए में है। ये आपको मार्केट से ये भी आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट में जो हमारे पास कंपनी है वो है मैक्स पावर। मैक्स पावर का 580 वाट का पैनल जो कि सिंगल ग्लास में इस वक्त अवेलेबल है, उसका आज का रेट 38 रुपए पर वाट है। मैक्स पावर के पैनल की टोटल कॉस्ट 22,040 रुपए है। ये तकरीबन 22,040 रुपए में आपको मार्केट से मिल जाएगा। आज जो सबसे ज्यादा बेस्ट रेट था वो JA कंपनी का था। JA का बी ग्रेड का जो पैनल है वो तकरीबन आपको 36 रुपए पर वाट मिल रहा है और वो टोटल पैनल की जो कॉस्ट है वो 19,800 रुपए है। मेरा ख्याल में ये सबसे बेस्ट चॉइस है। आपको ये पैनल लेना चाहिए बी ग्रेड का। देखिए, बी ग्रेड का मतलब ये नहीं होता कि ये पैनल काम नहीं करेगा। असल में जब पैनल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, पैनल के ऊपर ग्लास रखे जा रहे होते हैं, सोलर सेल के ऊपर शीट्स वगैरह रखी जा रही होती हैं, तब पैनल या कुछ सोलर सेल काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो बी कैटेगरी में आ जाते हैं। ज़्यादा सेल काम करना नहीं छोड़ते, सेल्स के कुछ हिस्से काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो बी ग्रेड में चला जाता है उसको। तो अगर आपने 4 पैनल लगाने और बी ग्रेड के अगर आप एक पैनल ज़्यादा लगा लेंगे तो उसकी एफिशिएंसी उसके बराबर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास बजट कम है और आपने अपने घर के लिए बिजली बनानी है और बिजली के भारी बिलों से आपने जान छुड़वानी है, तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप किसी भी कंपनी का एक अच्छा सोलर पैनल ले लें, चाहे वो ए ग्रेड हो चाहे वो बी ग्रेड हो। तो आप जल्दी से ले लें, क्योंकि मार्केट में इस वक्त सोलर के रेट बहुत डाउन हो चुके हैं। हो सकता है इससे कम डाउन ना हो। पाकिस्तान में जो हमारा आने वाला बजट है उसमें हो सकता है ये खदशा मौजूद है कि हो सकता है कि पैनल्स के ऊपर दोबारा फिर जो इन्होंने ड्यूटी खत्म की थी वो दोबारा फिर टैक्स दोबारा आयद कर दें, जिससे पैनल्स के में इजाफा हो जाएगा। तो आप पैनल लें और अपने घर के लिए फ्री बिजली बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। देखें, जो लोग गरीब बंदे को नहीं पता पैनल किस तरह लेना है, पैनल में कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, एन टाइप लेना है, पी टाइप लेना है, ठीक है, कौन सा सोलर इन्वर्टर लेना है, DC वायर कौन सी लेनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको चाहिए कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि लोगों को अवेयरनेस। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।